तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में इस वक्त की जो ये बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है और शायद तमिलनाडु में ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीति में फिल्म से तो बहुत सारे लोग आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ करके विजय जिस तरह राजनीति में आए और जिस तरह उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बन करके दिखाया इस बार के विधानसभा चुनावों में। इस बार के विधानसभा चुनावों में एक और दिलचस्प और बड़ी घटना ये होने वाली है कि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद थलपति विजय की पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। राज्यपाल ये कह रहे हैं कि आपको हम अगर शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण दे भी दें कि आप आइए सरकार बनाइए, आपके पास पूर्ण बहुमत तो है नहीं, आपके पास 118 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र तो है नहीं, बाद में फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार गिरेगी। इससे अच्छा है कि पहले आप अपने 118 विधायक जुटा लीजिए, उसके बाद आपको हम सरकार बनाने का मौका देंगे। तो खबर और सुगबुगाहट जो राजनीतिक गलियारों में वो ये थी कि एआईएडीएमके और डीएमके साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। अब इस बात से विजय को ऐतराज है और उनकी पार्टी के 107 विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस बारे में विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मिल रही जानकारी के अनुसार थलपति विजय की टीवी के 107 विधायकों के द्वारा यदि इस्तीफा दिया जाता है तो ये तमिलनाडु की राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में स्टार एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके की ओर से जो एक लगभग सियासत में दी गई ये धमकी है अपनी तरह की, और उन्होंने कहा है कि चेतावनी देते हुए कि अगर एआईएडीएमके और डीएमके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे तो पार्टी के सभी 107 विधायक इस्तीफा देंगे और ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या परिस्थितियां आगे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में बन सकती हैं, उस पर बात करेंगे। दरअसल ये जो तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी यानी टीवीके जो 2 साल पहले बनाई गई थी, फिल्म स्टार, जब तक वो फिल्म स्टार रहे तो सुपरस्टार रहे और राजनीति में आए तो भी वो सुपरस्टार ही हैं। लेकिन ऐसे सुपरस्टार होने का क्या फायदा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुमत का 118 वाला जादुई आंकड़ा उनके हाथ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो इस वक्त संभावित समझौते की अफवाह है, संभावित समझौता एआईएडीएमके और डीएमके के बीच हो सकता है, वो दोनों मिलकर के सरकार बना सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और ऐसे में इन चर्चाओं के बीच चेतावनी दी गई है टीवीके की तरफ से और स्पष्ट किया गया है कि टीवीके के सभी 107 विधायक इस्तीफा देंगे यदि डीएमके या एआईएडीएमके मिलकर के चुनाव में जीतने के बाद, अब क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वो है नहीं, फिर भी अगर वो सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो ये हालात बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये परिस्थितियां बनी हैं या जिस तरह की मिल रही जानकारी अब तक सामने आई है, ये तमिलनाडु की राजनीति में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। और इस वक्त जो संभावित प्रयास हो रहे हैं उनकी यदि बात करें तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एआईएडीएमके के साथ मिलकर के टीवीके को सरकार बनाने के सुझाव दिए गए थे, लेकिन टीवीके के कई सारे विधायक या यूं कहें कि जो अब तक एआईएडीएमके के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि एआईएडीएमके और टीवी के साथ नहीं आ सकते, इस तरह की चुनौतियां हैं। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। और ऐसे में अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार तो ये वाला गठबंधन तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अब ये हो रही है, जानकारी जो मिल रही है वो ये कि अब तक जितनी भी कोशिशें की गई थी उन कोशिशों के जो परिणाम अब तक सामने आए हैं वो तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थिर सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं। और तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु की राजनीति के नए चमकते सितारे, क्या थलपति विजय कि 107 विधायक इस्तीफा देंगे? और अगर 107 विधायकों के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है तो क्या हैं संभावनाएं? क्या दोबारा से इन 107 सीटों पर वोटिंग होगी? और थलपति विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर वो जीत गए थे, तो क्या एक बार फिर चुनाव कराना होगा यहाँ पर?
क्योंकि इसमें राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर 107 विधायकों का इस्तीफा होता है तो फिर से चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के खर्चों का बढ़ना, और इसके लिए क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, इस पर संभावित जो भी प्रयास होने चाहिए उनका क्या परिणाम होगा, ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि इस वक्त एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर के सरकार बना सकते हैं, या एआईएडीएमके और टीवीके पार्टी मिलकर के सरकार बना सकते हैं, क्योंकि डीएमके के तो खिलाफ ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया था और 107 विधायकों की जीत हुई है। थलापति विजय सत्ता में जाने की ओर हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती या दिलचस्पी या अजीबोगरीब जो भी आप इसे नाम दें, कि अगर बहुमत का आंकड़ा आपके पास नहीं है, उसके बावजूद अगर आप सबसे बड़ी पार्टी भी हैं तो भी आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां इस वक्त तमिलनाडु में बनी हुई हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी इस वक्त तमिलनाडु में सरकार कब तक बनेगी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि थलापति विजय सीएम नहीं बन पाएंगे, बहुत सारे लोगों का। और चूंकि टीवी के पार्टी के विधायकों ने ही एक सुर में ये कहा है कि यदि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर के सरकार बनाते हैं तो वो पूरे 107 के 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे, जिससे तमिलनाडु में विपक्ष विहीन सरकार भी हो सकती है। हालांकि 107 विधायक इस्तीफा देंगे तो ये कोई सामान्य घटना तो नहीं होगी। उसके बाद नियम और कायदे कानून क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा का दौर शुरू होगा। हालांकि उससे पहले ही हम आपको बता दें कि 107 विधायकों के इस्तीफे और फिर जो विधानसभा की सीटों की संख्या घट जाएगी, उसके हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो 107 विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया तो एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही के लिए एक बड़ा मौका होगा और उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा कि उस वक्त तत्काल रूप से यहाँ पर सरकार किसी एक की राज्यपाल के निमंत्रण पर बनाई जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव, पुनर्मतदान या रीपोलिंग होगी, या एक बार फिर से बाई इलेक्शंस होंगे। जो भी कोशिशें होंगी चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश में एक स्थिर सरकार के लिए वो होंगे। लेकिन फौरी तौर पर 107 विधायकों के इस्तीफे का फायदा किसे मिलेगा? क्या थलापति विजय को एक बार फिर से जब चुनाव होगा तो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति तो होंगी ही नहीं कि सारी की सारी विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन हाँ किसी और पार्टी को सत्ता में आने का एक मौका जरूर मिल जाएगा। ये टीवी के वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस धमकी चमकी से क्या फायदा प्रदेश की राजनीति में होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। तमिलनाडु में स्टार एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके की ओर से जो एक लगभग सियासत में दी गई ये धमकी है अपनी तरह की, और उन्होंने कहा है कि चेतावनी देते हुए कि अगर एआईएडीएमके और डीएमके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे तो पार्टी के सभी 107 विधायक इस्तीफा देंगे, और ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या परिस्थितियां आगे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में बन सकती हैं, उस पर बात करेंगे। दरअसल ये जो तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी यानी टीवीके जो 2 साल पहले बनाई गई थी, फिल्म स्टार, जब तक वो फिल्म स्टार रहे तो सुपरस्टार रहे और राजनीति में आए तो भी वो सुपरस्टार ही हैं। लेकिन ऐसे सुपरस्टार होने का क्या फायदा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं आ रहे, क्योंकि वो बहुमत का 118 वाला जादुई आंकड़ा उनके हाथ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो इस वक्त संभावित समझौते की अफवाह है